हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइल्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए। टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर कोई कवर नहीं करता है, लेकिन अगर आप कवर करेंगे तो और लोगों से एज पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने हैं तभी तो कुछ फायदा होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक हमारा लाइम है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो लाइम के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो पूछा गया। और पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? CaO। तो CaO में जब हमने वाटर को मिक्स किया तो क्या बोला जाता है? उसे कूलिंग ऑफ लाइम कहा जाता है या फिर कैल्सिनेशन ऑफ लाइम कहा जाता है। तो जब हम CaO में वाटर ऐड करते हैं तो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हो जाता है हमारा स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्लेकिंग लाइम। और जो ये मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं? नाम याद होने चाहिए। तो CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम, और जो ये हमारा है इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्लेकिंग ऑफ लाइम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है। क्वेश्चन कह रहा है फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, क्विक लाइम, नॉन हाइड्रोलिक लाइम को जरा किस किस से मिलते हैं, हमको जरा इससे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम फैट लाइम की बात करें तो फैट लाइम हमें सीशेल से देखने को मिलता है। मतलब ए का हमारा 4 हो गया, इससे क्या पता चलता है? ये वाला ऑप्शन कैंसिल और हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल। फिर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम की, तो हाइड्रोलिक लाइम हमें जो है कंकड़ से देखने को मिलता है। कंकड़ से हमें हाइड्रोलिक लाइम देखने को मिलता है। तो बी का हमारा 3 हो जाएगा। क्विक लाइम की अगर हम बात करते हैं, क्विक लाइम की बात करें तो वो कैल्सिनेटेड लाइम स्टोन से देखने को मिलता है। देन सी का 2 एंड लास्ट वन इज नॉन हाइड्रोलिक लाइम, दैट इज फ्रॉम कैल्सिनेटेड डोलोमाइट स्टोन। तो हमारा 4 3 2 1 मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ESE 1996 में पूछा गया है, मतलब SSC JEE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद। तो जो हमारा लाइम का मोर्टार होता है वो किससे बनाया जाता है? जनरली हम किससे बनाते हैं? तो लाइम मोर्टार जो है हमारा बेसिकली हाइड्रोलिक लाइम से बनाते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम क्या है? अभी हमने देखा हाइड्रोलिक लाइम हमें किससे मिलता है? कंकड़ से मिलता है। तो कंकड़ के कैल्सिनेशन से हमें हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, जिसमें कि 5 से 30% के बीच में 5 से 30% के बीच में क्ले का वेरिएशन होता है। उसमें आयरन ऑक्साइड भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ चीजें जो है हमारी हाइड्रोलिक लाइम में देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि लाइम मोर्टार इज जनरली मेड अप विद हाइड्रोलिक लाइम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने आपको बताया ESE 1995 में पूछा गया, इसका मतलब SSC JEE का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो SSC JEE में पूछा भी गया है और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लाइम मोर्टार इज जनरली मेड अप विद हाइड्रोलिक लाइम, क्योंकि इसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है और लाइम के कंपेयर में ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉमनली यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग इज। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो हमारा व्हाइट वॉशिंग है जिसमें हम व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, उसमें कॉमनली कौन सा हम लाइम यूज करते हैं? अगर हम बात करते हैं तो हमारे फैट लाइम जो होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम फैट लाइम यूज करते हैं, क्योंकि जो फैट लाइम है वो प्लास्टरिंग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फैट लाइम की एक दिक्कत है, वो वाटर के अंदर सेट नहीं होता, अंडर वाटर ये सेट नहीं होता। लेकिन ये बेहतरीन लेवल का व्हाइट कलर देखने को मिलता है, इसमें हमें व्हाइट कलर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो कॉमनली हम लाइम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, दैट इज फैट लाइम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following type of lime is manufactured by burning marble, white chalk, calcareous tufa या फिर pure limestone, seashell and coral। तो अगर हम बात करें तो कौन सा हमको इसमें से कौन सा लाइम देखने को मिलता है? तो लाइम में हमारे पास 3 तरीके के इंपॉर्टेंट लाइम है। एक होता है फैट लाइम, एक होता है हाइड्रोलिक लाइम और एक होता है हमारा लीन लाइम या पुअर लाइम। तो फैट लाइम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात तो आंसर ही फैट लाइम करेक्ट है हमारा। सीशेल से हमको फैट लाइम देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा 95 से 97% तक CaO देखने को मिलता है। मतलब इसमें क्ले की परसेंटेज लेस देन 5% होती है। अब इसे फैट लाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं, इसका वॉल्यूम जो है 2 से 2.5% तक इंक्रीज हो जाता है। इसका वॉल्यूम जो है 2 से 2.5% तक इंक्रीज वॉल्यूम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम हाइड्रोलिक लाइम की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक लाइम क्या है?
बेसिकली यहाँ पर आपको जो है CaO का परसेंटेज, जो क्विक लाइम का परसेंटेज है, वो 70% के आसपास देखने को मिलेगा, मतलब 30% तक आपको क्या देखने को मिलता है, आपको क्ले का परसेंटेज देखने को मिलेगा। वहीं पे पुअर लाइम की अगर हम बात करते हैं, पुअर लाइम की बात करें तो मोर देन 30% आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और कम लाइम का परसेंटेज देखने को, क्विक लाइम का परसेंटेज और कम देखने को मिलता है। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर व्हाइट चौक या फिर कैल्सिनेशियस टूफा, टी सेल, इन सब के कैल्सिनेशन या इन सब के बर्निंग से हमें कौन सा लाइम मिलता है, दैट इज फैट लाइम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव, तो जो क्विक लाइम है अभी हमने देखा था CaO वाटर के संग क्या देता है, तो अभी हमने देखा था H2O के संग देता है हमें CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज नोन एज स्लैग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। P option is the correct answer of this question. Next question की तरफ चलते हैं। The question is the process of heating the limestone to redness in contact with air is termed as, तो जो हमारा limestone, तो अगर हम हीट करेंगे, हीट करते हैं एयर के कांटेक्ट में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बोनेशन बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है, हाइड्रेशन बोला जाता है या कैल्सिनेशन बोला जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें लाइमस्टोन को जब एयर के कांटेक्ट में आके हम बर्न करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन क्या है, जब एयर के प्रेजेंस में हम उसको बर्न कर रहे हैं तो उसे कैल्सिनेशन बोला जाता है। वाटर को लेके आते हैं तो उसको स्लेकिंग बोला जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कैल्सिनेशन है बेसिकली क्या देखने को मिलता है, CO3 का उल्टा है, मतलब लाइमस्टोन जो है इसको हमने क्या किया, बर्न किया, हीट किया, तो हमें क्या मिला, क्विक लाइम मिली, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है। ये हमें ये इक्वेशन या फिर ये रिएक्शन देखने को मिलती है कैल्सिनेशन प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट प्रेजेंट इन फीबली हाइड्रोलिक लाइम। फीबली हाइड्रोलिक लाइम में आपको कितना परसेंटेज ऑफ क्ले देखने को मिलेगा, इसकी बात की जा रही है। तो 5 से 20% या 5 से 30% तक हमें बेसिकली 5 to 30% देखने को मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो हम 5 to 20% ही लगाएंगे। फीबली बेसिकली उसमें परफेक्टली व्हाइट कलर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन हम कुछ बातें करेंगे अब फीबली हाइड्रोलिक लाइम की। तो पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर ये परफेक्टली, इट इज नॉट परफेक्टली व्हाइट, ये परफेक्टली व्हाइट तो नहीं होता, लेकिन ये फैट लाइम के कंपेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। परफेक्टली व्हाइट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्गर देन फैट लाइम के कंपेयर में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाटर में आराम से सेट हो सकता है, ये अंडर वाटर आराम से सेट हो सकता है, लेकिन एयर की सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए। अंडर वाटर जो है, अंडर वाटर ये सेट हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, विद नो एयर सर्कुलेशन, एयर की कोई सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए। विद नो एयर सर्कुलेशन, एयर की सर्कुलेशन वहां पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। वेल, अगर हम एक और पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्ले का परसेंटेज आपको देखने को मिलता है, क्ले का परसेंटेज जो आपको फैट लाइम में देखने को मिलता है वो 5% से कम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्ले का परसेंटेज 5 से 30% के बीच में देखने को मिलता है। ये हमारा जो फीबली हाइड्रोलिक लाइम है। वेल, अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग स्लेकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम, स्लेकिंग प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ लाइम है वो डिक्रीज होता है, रैपिडली डिक्रीज होता है, डिक्रीज स्लोली होता है, इंक्रीज होता है या फिर सेम रहता है। तो पहली बात तो ये कि वो सेम तो नहीं रहता और डिक्रीज भी नहीं होता, मतलब इंक्रीज ही होता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, CaO में पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज आता है, यही तो दिक्कत देखने को मिलती है। अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम भी तो यही थी, वॉल्यूम में चेंजेस आने को मिलता है, पर ज्यादा वॉल्यूम में चेंजेस आने बर्दाश्त नहीं थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूछा जा रहा है वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिलेगा अगर स्लेकिंग प्रोसेस हो रही है। स्लेकिंग क्या था, वाटर का रिएक्शन होना, तो हम जब स्लेक्ड लाइम देखने को मिलेंगे उसका वॉल्यूम हमें चेंज मिलेगा, मतलब इंक्रीज मिलेगा। और स्पेशली अगर फैट लाइम की बात करते हैं तो उसमें 2 से 2.5% तक हमको वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेटिंग ऑफ क्विक लाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अगर क्विक लाइम की जो सेटिंग है वो किसके वजह से हो रही है, वाटर की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसके वजह से हमको सेटिंग देखने को मिलती है। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको लीव करके जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा बेसिकली उसको लीव करके जाती है, तो हमको वहां पर जो है क्या देखने को मिलता है, सेटिंग देखने को मिलती है, वो जब उसको छोड़ के जा रही होती है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ESC 2020 का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम विल बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग। तो इनमें से कौन सा लाइम हमारा यूज किया जाएगा प्लास्टरिंग या फिर व्हाइट वॉशिंग के लिए? तो हमारा मैग्नीशियम या फिर डोलोमेटिक लाइम यूज किया जाता है। ESC 2020 में पूछा गया है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करनी है। अगर आपने लाइम पे हमारा लेक्चर नहीं देखा है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हमने लाइम पे बनाया, जरूर जाके देखिएगा। वहां पे भी हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, और अगर आप लोगों ने ये पॉइंट नहीं अपने नोट्स में इंक्लूड किया तो जरूर इंक्लूड किएगा। इस क्लास ए क्या है? क्लास ए हमारा दिखाता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जो कि स्ट्रक्चरल पर्पसेस में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? क्लास ए कौन सा है? यहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं लाइम की, 6 कैटेगरीज में देखने को मिलता है। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस। किसके लिए यूज किया जाता है? स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर क्लास है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्लास बी। क्लास बी की अगर हम बात करें, क्लास बी की बात करते हैं, तो क्लास बी में होता है, इसको बोलते हैं हम सेमी हाइड्रोलिक लाइम। इसको बोला जाता है हमारा सेमी हाइड्रोलिक लाइम। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं सेमी हाइड्रोलिक लाइम की, तो ये हमारा यूज किया जाता है मेसोनरी पर्पसेस के लिए। ये हमारा यूज किया जाता है मेसोनरी पर्पसेस के लिए। सेमी हाइड्रोलिक लाइम को हम यूज करते हैं मेसोनरी पर्पस के लिए। क्लास सी की अगर हम बात करें, क्लास सी की बात करते हैं, तो ये हमारा है फेट लाइम, जो कि हमारा प्लास्टरिंग के लिए यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो फेट लाइम जो कि हमने देखा है व्हाइट वॉशिंग या फिर प्लास्टरिंग के लिए यूज किया जाता है क्लास सी में। क्लास डी की अगर हम बात करें, क्लास डी में कौन सा आता है हमारा? क्लास डी में आता है मैग्नीशियम, जिसके बारे में क्वेश्चन है, मैग्नीशियम या फिर डोलोमाइट लाइम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम या फिर हमारा डोलोमाइट लाइम, इसको यूज करते हैं हम क्लास डी। बेसिकली इसको यूज किया जाता है हमारा प्लास्टरिंग या फिर व्हाइट वॉशिंग के लिए। ये भी हमारा फिनिशिंग कोटिंग की तरह, तो ये हमारा है फिनिश कोट की तरह बिहेव करता है। फिनिशिंग कोट है ये, किसका फिनिशिंग कोट है हमारा? किसके लिए? इन प्लास्टरिंग या फिर व्हाइट वॉशिंग के लिए। इन प्लास्टरिंग या फिर हमारा व्हाइट वॉश के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं, फिर हमारा आता है क्लास ई। क्लास ई की बात करें तो ये हमारा है कंकर लाइम, और क्लास एफ की बात करते हैं, ये है हमारा कंकर लाइम, और क्लास एफ की बात करें तो सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम। ये हमारा है लास्ट, हमारा है क्लास एफ लाइम। क्लास एफ लाइम जो है सिलिशियस, ये क्या है हमारा? सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम, इसको बोलेंगे हम डोलोमेटिक लाइम। तो सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम हमारा क्लास एफ है। अगर हम बात करते हैं अभी अपने क्वेश्चन की, तो वहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम डोलोमेटिक लाइम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट इन द केस ऑफ मोटार? मोटार के केस में इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है? पहला सेंटेंस देखते हैं, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ माइका इफ प्रेजेंट कंसिडरेबली लोअर्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एडवर्सली अफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो पहली बात, अगर वो बोल रहा है कि जो मोटार है, अगर उसमें हम माइका के परसेंटेज को कम कर दें तो हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, और हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। दूसरा बोला है, देयर इज अ गेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन 25% ऑफ सीमेंट बाय हाइड्रेटेड लाइम। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट देख के गलत पता चल रहा है। अगर हमने लाइम को मतलब हमने रिप्लेस कर दिया 25% सीमेंट को लाइम से, अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमें गेन मिलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। बिल्कुल गलत बात। लाइम पहले एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, तभी तो हमने सीमेंट पे स्विच किया है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अगर हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व करें तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सीमेंट लाइम मोटार आर हेल्पफुल इन ऑटोजेनेसली हीलिंग फॉर क्रैक। बिल्कुल सही बात है। इट रिक्वायर्स अबाउट ट्वाइस एज मच cement to produce mortar of a given strength when fine sand is used as it does with coarse sand। बिल्कुल सही बात है, हमें ज्यादा परसेंटेज का लाइम यूज करना पड़ेगा, जितनी स्ट्रेंथ हमें सीमेंट से मिल रही है उतनी स्ट्रेंथ पाने के लिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ESC 2001 में पूछा गया और ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द डीमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोटार इज इट इज नॉट ड्यूरेबल, डज नॉट सेट क्विकली, स्वेल्स या इट इज प्लास्टिक। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर जरा डीमेरिट क्या है सबसे ज्यादा इनमें से, तो वो आप लोग आंसर करेंगे कि ये वो ड्यूरेबल नहीं है, या वो जल्दी सेट नहीं करता, स्वेल कर जाता है, या फिर वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोटार इज नॉट सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड एरिया। इनमें से कौन सा सुटेबल नहीं है? अगर हम बात करें लाइम मोटार, सीमेंट मोटार, या फिर सुर्खी मोटार, या फिर सैंड मोटार, तो बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, सैंड मोटार है, जो कि वाटर लॉगिंग एरिया में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। और अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो व्हाई इज लाइम एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग करने के दौरान हम जो सीमेंट स्लरी बनाते हैं उसमें टॉप कोटिंग के लिए लाइम को क्यों यूज किया जाता है? तो यहाँ पे बोला है पहला कि टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टर, टू स्टिफन द प्लास्टर, या फिर टू स्मूदन द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड, या टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। श्रिंकेबल विंकेबल का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो हमें जो अपना प्लास्टर का जो ऊपर का सरफेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए लाइम को यूज करते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ESC 2007 में पूछा गया, तो SSC में कभी भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो टॉप कोट पे जो हमारे सीमेंट स्लरी होती है उसकी टॉप कोट की प्लास्टरिंग करने के लिए लाइम को इसलिए यूज किया जाता है कि वो अच्छे से स्प्रेड हो सके, वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सके, और हमारा जो सरफेस है उसको स्मूथ कर सके। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।